आ गया है लालागुड़ा का WAP7 लोकोमोटिव। ना जाना है मेरे को। अभी कहाँ जाओगे? इस गाड़ी से कहाँ जाना है? अभी सवारी सुबह उतरेंगे न स्टेशन पे, सवारी आएंगी तो सवारी से जाएंगे मैं। ऑन फुल स्पीड 120 121। दिल्ली खजुराहो वंदे भारत। तो जी ये हज़रत निजामुद्दीन स्वर्ण जयंती का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने मिराज तक की जर्नी करी थी, दूसरे पार्ट में मिराज से दिल्ली तक की जर्नी करेंगे। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहला पार्ट आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। पहले पार्ट में काफ़ी कंप्लेन वगैरह हुई थी क्योंकि इस ट्रेन में ओवर चार्जिंग बहुत थी। बाकी दूसरे पार्ट में सतारा घाट कवर करेंगे और बैक टू बैक क्रॉसिंग देखने को मिलेगी, ओवरटेक देखने को मिलेगा। काफ़ी मज़ा आएगा इस पार्ट में। लड़का ना पहुंचा, भैया मना कर रहा है, भैया कह रहा नहीं मैं वापस नहीं दूंगा। हाँ कह रहा वो लड़का डायरेक्ट मेरे को ये बोल रहा है कि आप फैंसी चले जाओ, वहाँ आपको सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं है। तो मेन चीज़ तो ये नहीं भाषा ही कहो नहीं, तो भाषा प्रेशर भाषा सुधार करो अपनी। हम तो बैठे हैं भैया के यहाँ, वही कम बता रहा है। मैं आया कुछ तो लाज राख दो, हमारी भी नौकरी का सवाल है। कंपनी ये बोलेगी वो गया मैनेजर, तू नहीं गया, फिर भी नहीं सोलो करा पाया, ऐसा क्या है? तो तुम तो वेंडर हो, कोई मैनेजर थोड़ी हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ना? वेंडर ही तो नहीं है, वेंडर होते तो इधर आपको दिखती है। बताओ कंप्लेन से फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। कंप्लेन में फर्क तो पड़ता है भैया, 5-6 हज़ार का फर्क पड़ेगा बस तो क्या झेल लो यार, फिर तो कोई बात ही ना। झेलने की बात नहीं है, झेलने की बात नहीं है। क्या इसमें थोड़ा ना रिकॉर्ड ये खराब होता है कि गाड़ी में कौन मैनेजर है, इतना कंप्लेंट हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं। क्या फर्क पड़ रहा है 5,000 रुपये में? मेरे पे कुछ नहीं पड़ेगा, वो भी कंपनी पे पड़ेगा, मगर मैनेजर की छवि खराब होती है, नौकरी का सवाल है। 5,000 रुपये अपने पास से दे देना, छवि खत्म। अरे यार वही बात कर रहा है, 5,000 देने के होते तो यहाँ क्यों लगते भैया, आगे क्यों करते, मेरे नहीं देते यार हम। ये कमाई है, कमाई है ना इधर। क्या कमाई गाड़ी में? कुछ कमाई नहीं है भैया गाड़ी में, अरे कुछ कमाई नहीं। 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं रोज के, कंपनी रोज का। तो अंबानी हो जाते भैया, कमाई रहे लड़के और छोड़ देते कमीशन पे। हेलो टाइम हो रहा है 12:15 बज रहे हैं। अब आ चुका है इस ट्रेन के दूसरे दिन का लंच। लंच में आपको मिलेगी एक दाल देखने में तो ठीक सी लग रही है, बाकी एक ये कोई सब्ज़ी है पनीर की, आलू की सब्ज़ी है, चावल है, अचार है, 2 पराठे हैं और दही है। तो ये कंप्लेन वगैरह सब हो चुकी है, आपको पता ही है, इस वजह से कंप्लीट है। तो चलिए ट्राई करते हैं। बाकी ये इस खाने का जो रेट है वो 80 रुपये है। अगर आप सामने से बोलते हो स्टैंडर्ड वेज देने को तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको 130 रुपये देने पड़ेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखो, या तो कंप्लेन करो, बिल मांगो, या फिर स्टैंडर्ड वेज का बोलो। चलिए ट्राई करते हैं दाल। दाल थोड़ी भीगी भीगी सी है पर ठीक है। आलू की सब्ज़ी और ट्राई करते हैं। ठीक है जी, आलू की सब्ज़ी भी खाना तो ठीक ठाक सही लग रहा है। बाकी खाना कंप्लीट करके आपको मिलते हैं सतारा पे। लगभग 885 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ लिया इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट सतारा रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है STA और स्वर्ण
और यहाँ स्वर्ण जयंती का मात्र 3 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ ट्रेन पहुँची है लगभग 8 मिनट डिले। बात करें जी सतारा रेलवे स्टेशन की तो ये आता है महाराष्ट्र में अंडर पुणे डिवीज़न के और यहाँ प्लेटफॉर्म है 3 और यहाँ रोज़ाना 50 ट्रेन आकर हॉल्ट करती हैं। बाकी बात करें हम इस ट्रेन के खाने वगैरह की तो खाने वगैरह का टेस्ट इस ट्रेन का मतलब एवरेज सा है। मतलब दाल में नमक कम सा था, फीकी सी थी, बाकी सब्ज़ी तो थोड़ी ठीक सी थी, मगर ऑल ओवर खाना थोड़ा मतलब एवरेज सा ही है, इतना खास नहीं है इस ट्रेन का खाना। डीजल तो बंद हो जाएगा लगभग पूरा। नहीं बंद नहीं होगा, घाट पे चलेगा वही। इलेक्ट्रिक नहीं खींची हुई क्या? और अगर 15 मिनट छुट्टी के 1030 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आलिया इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट पुणे जंक्शन, इसका स्टेशन कोड है PUNE और यहाँ स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का 15 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि यहाँ होता है इसका लोको चेंज, डीजल से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगता है और इसका रैक भी रिवर्सल होता है। अभी इंजन इस साइड में है, अभी इधर आकर लगेगा। बाकी जी बात करें पुणे जंक्शन की तो ये आता है महाराष्ट्र में जी। ये फेमस है दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर के लिए और यहाँ प्लेटफॉर्म है 6 और यहाँ रोज़ाना 136 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। इधर काफ़ी पैसेंजर बोर्ड करेंगे इस ट्रेन में और डी बोर्ड भी करेंगे, क्योंकि अभी तक ट्रेन काफ़ी खाली थी, अब भरेगी थोड़ी बहुत तो। बाकी पीछे की तरफ चलते हैं, इसका लोको चेंज दिखाते हैं। आ चुके हैं पीछे की तरफ, अब आ रहा है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कि इस ट्रेन में लगेगा यहाँ पर। अब आ गया है लालागुड़ा का WAP 7 लोकोमोटिव।
जो कि अभी से पुल करेगा दिल्ली तक। चलते हैं अपने कोच की तरफ, बहुत आगे जाके है कोच, बिल्कुल पीछे ही उतर गए थे हम पहले ही चलते हुए में, इसलिए आ भी गए, नहीं तो आना पॉसिबल नहीं है इतनी पीछे, अब बहुत आगे जाना पड़ेगा। इसकी ब्लॉग बना दे उसकी ये कहीं तो भाई बैग की तरह लाता ये ब्लॉग में मत बताइए यार गुल्ली करवाड़ा भाई उसकी टाइम हो रहा है लगभग 8:45 और अब आ चुका है स्टैंड के दूसरे दिन का डिनर में एक ये आलू गोभी की सब्ज़ी मिलेगी और दाल अब थोड़ी ठीक लग रही है, सुबह तो अजीब सी थी फीकी फीकी, बाकी चावल, एक अचार का पैकेट, रोटी और दही। बाकी चलिए जी इसे ट्राई करते हैं। चलिए जी पहले दाल ट्राई करते हैं। दाल का अब टेस्ट सही है, सुबह में बिल्कुल बेकार सी थी और नमक भी नहीं था, फीकी फीकी सी थी। बाकी आलू की सब्ज़ी और ट्राई करते हैं। आपका खाना जो है वो सही है, सुबह में एवरेज से था, मतलब काम चलाऊ टाइप का, अब खाना ठीक है इस समय में। बाकी इसका रेट वही है 80 रुपये, अगर आप सामने से बोलते हो तो। बाकी इस चीज़ का ध्यान रखो कि 80 वाला लो, नहीं तो कंप्लेन करो, जब ही जाकर कुछ होगा जब आप बोलोगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। मतलब किधर जाना है? अभी पुणे जाना है मेरे को। अभी कहाँ जाओगे, इस गाड़ी से कहाँ जाना है? अभी सवारी सुबह उतरेंगे ना स्टेशन पे, सवारी आएंगी तो सवारी से जाएंगे मैं। कौन से स्टेशन पे? वही तो नाम पूछ रहे हैं स्टेशन का। अभी गाँव तो आएगा तो जब मालूम। अभी औरंगाबाद में क्या था? काजू बादाम है नहीं उतर सकती ना, बादाम काजू काजू क्या? बारिश बिरसी गई तो इटारसी बारिश नहीं जानते हम इधर बाढ़ सी नहीं हाँ नहीं जा रही अम्मा, बाढ़ सी नहीं जा रही है। नहीं जा रही, सही बात है। आप अगले स्टेशन पे उतर जाओ, वहाँ से पुणे। बारिश से हम लोग आए उधर से, बारिश से बैठे ना। अभी पुणे जाना है। तो अगले स्टेशन उतर जाओ, वहाँ से गाड़ी लेके पुणे निकल जाओ। गोंडिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस। बुरी तरह पैक है। रक्सौल एलटीटी एक्सप्रेस। मनमाड लगभग 1340 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आलिया इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट मनमाड जंक्शन, इसका स्टेशन कोड है MMR और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ ट्रेन पहुँची है बिल्कुल ऑन टाइम। बात करें जी मनमाड जंक्शन की तो ये आता है महाराष्ट्र में अंडर भुसावल डिवीज़न पे और मनमाड एक काफ़ी मेजर स्टेशन है, स्टेट को कनेक्ट करता है और काफ़ी बड़ा स्टेशन है। आपको यहाँ पे खाने वाने की काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ प्लेटफॉर्म है 6 और यहाँ रोज़ाना 221 ट्रेन आकर हॉल्ट रहती है। बाकी जी इस रूट में मतलब बहुत सारे मतलब खाना वगैरह मिलते हैं, कोई पानी मिलता है, कोई निकली मिलता है, यही सब चलता रहता है पूरी ट्रेन में। मतलब पुणे के बाद से
थोड़ा सा हाल सा हो जाता है, मतलब जनरल सा बन जाता है। यही हाल है जी इस ट्रेन में। बाकी रात में जो खाना दिया गया था पेंट्री वाला वो सही था। सुबह तो मतलब अजीब सा था थोड़ा टेस्ट में, मतलब फीका फीका सा। रात वाला खाना बिल्कुल सही था। और ओवर चार्जिंग होती है तो उसके लिए आप सामने से बोलो, नहीं तो कंप्लेन करो, तभी आपको सही रेट में पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखो, जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला कंप्लेन करने से। हाँ, बड़ा कोई आदमी दारू पी के आदमी सेट नहीं सो गए जी। ऑन फुल स्पीड 120 121। थोड़ा लगभग सुबह के 8:45 हो रहे हैं और अभी जाकर उठे हैं। अब आया जी बीना जंक्शन। यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। बाकी ट्रेन अब ज़्यादा मतलब भरी हुई नहीं है, खाली सी है। जो टिकट वाले पैसेंजर हैं वो नहीं आए हैं, मतलब सीट आराम से खाली थी। RAC भी था तो पूरा आराम से सोए हैं। जी आज इस ट्रेन में हमारा तीसरा दिन है। शाम में जाकर पहुंचेगी ये दिल्ली। तो जी टाइम हो रहा है लगभग 9 बजने वाले हैं। अब हमने ले लिया पोहा। इसमें आपको ब्रेकफास्ट में पोहा, ऑमलेट, कटलेट, उपमा ये सब मिल जाएगा तीसरे दिन में। बाकी आलू का पराठा इस तीसरे दिन में नहीं मिलेगा, वो आपको दूसरे दिन में ही मिलेगा। चलिए इसको ट्राई करते हैं। चाय, कॉफ़ी, टमाटो सूप, चाय। बाकी टेस्ट सही है, खा सकते हो आप आराम से। दिखाते हैं ट्रेन का टॉयलेट में इधर जाने से पहले इधर है मेरा, इधर सिंक में पानी आता है, सिंक साफ़ है। बाकी इधर में बारिश भी है, एक डस्टबिन इधर में। साफ़ सफाई तो यहाँ की एवरेज सी है, कल तक साफ़ थी, अब गंदी है। इधर चलते हैं, अब दिखाते हैं स्वर्ण जयंती का टॉयलेट में इधर मेरा ठीक ठाक सा है। बाकी इसमें वाटर टैप में पानी आता रहा है, अभी थोड़ा धीमा हो गया है, झांसी में भरेगा। बाकी इसमें कंडीशन एवरेज सी है, ये वेस्टर्न टॉयलेट है। कंडीशन इस ट्रेन के टॉयलेट की सबकी एवरेज सी है। साफ़ सफाई मतलब ज़्यादा तो नहीं है, मगर होती रहती है, 1-2 बार दिन में, रात में एक बार हो जाती है। कोच वगैरह की नहीं होती है, अगर कुछ गिरा हुआ है तो आकर ये लोग साफ़ करते हैं, नहीं तो ज़्यादा कोई वैसी साफ़ सफाई नहीं है इस। दिल्ली खजुराहो वंदे भारत।
शताब्दी। विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट। गाड़ी संख्या 12708 आंध्र प्रदेश संपन्न हजरत निजामुद्दीन से चलकर तिरुपति को जाने वाली पूर्वी समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही ट्रेन नंबर 12708 आंध्र प्रदेश संपन्न 2215 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का 27वां हॉल्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है VGLB और यहाँ इस ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है। ज़्यादातर यहाँ पर हर ट्रेन का 8 मिनट का ही हॉल्ट होता है जो भी इधर आती है, क्योंकि शायद से यहाँ पर पानी वानी भरा जाता है। बाकी यहाँ पर ये ट्रेन पहुँची है 10 मिनट डिले। बात करें जी झांसी जंक्शन की तो ये आता है उत्तर प्रदेश में और यहाँ प्लेटफॉर्म है 8 और यहाँ रोज़ाना 257 ट्रेन आकर हॉल्ट करती हैं। और झांसी एक काफ़ी मेजर रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आपको स्टेट की हर जगह की ट्रेन मिल जाएगी। बाकी अभी तक इस ट्रेन में तीसरे दिन का कोई खाने का ऑर्डर वगैरह तो लेने आए नहीं है, लेकिन हमने पूछा था तो कहते रहेगा खाना। बाकी देखते हैं जैसा रहता है। अब बोरियत सा हो रहा है क्योंकि 3 दिन होने वाले हैं इस ट्रेन में बैठे बैठे, नहाए वाए हैं नहीं 2 दिन से, तो बोरियत सा हो रहा है अब। मोरा लगभग 1 बजने वाला है और अब इस ट्रेन में तीसरे दिन का लंच सर्व होगा। तीसरे दिन ये लोग ऑर्डर नहीं लेते हैं खाने का, अगर खाना देते हैं डायरेक्ट देते रहते हैं बिना ऑर्डर लिए। बाकी इसका रेट वही है 80 रुपये अगर आप सामने से बोलते हो तो। बाकी जी एक वही दाल मिलेगी, दाल की क्वांटिटी थोड़ी कम सी लग रही है, आलू की सब्ज़ी, चावल, अचार और पराठा। बाकी दही नहीं है इसमें, दही वो लाना ही भूल गए हैं क्योंकि ऑर्डर वगैरह लिया नहीं है इस वजह से। बाकी बोला है ला के दे देंगे, वैसे तो ला के दे देंगे, मगर ओवर चार्जिंग की दिक्कत है इस ट्रेन में या हर ट्रेन में। उसके लिए आप जब तक सामने से नहीं बोलोगे तब तक आपको सही रेट पर नहीं पड़ेगा। हर ट्रेन का यही कहानी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सामने से बोलें और 80 वाला लें। आपकी चलिए इसे ट्राई करते हैं, पहले दाल ट्राई करते हैं। दाल का टेस्ट अच्छा है, चौका वगैरह पड़ा है, आलू की सब्ज़ी का भी टेस्ट सही है, खाने का टेस्ट सही है, ओवर चार्जिंग की बस दिक्कत है। ये आप बोलते हैं सामने से तो आपको बिल मिल जाएगा वही 80 रुपये के हिसाब से वेज का। इस ट्रेन में सब वेज ही है, मतलब अंडा बिरयानी वगैरह है लेकिन खाली वेज में ही मिलेगी आपको, तो 80 वाली ही ले। पतालकोट एक्सप्रेस फिरोजपुर सियोनी।
लगभग 2485 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आलिया इस ट्रेन का तीसरा और आखिरी हॉल्ट कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है MTJ और यहाँ स्वर्ण जयंती का 5 मिनट का हॉल्ट है। और जी यहाँ पर ये ट्रेन पहुँची है लगभग 25 मिनट डिले। बात करें जी मथुरा जंक्शन की तो ये आता है उत्तर प्रदेश में और ये फेमस है पेड़े के लिए। यहाँ आप आते हैं तो यहाँ का पेड़ा ट्राई कर सकते हैं। बाकी और जी यहाँ प्लेटफॉर्म है 14 और यहाँ रोज़ाना 214 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। आज संडे की वजह से बतेरी भीड़ है इधर प्लेटफॉर्म। फाइनली पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन। यहाँ पहुंचा है इस ट्रेन ने लगभग 5 मिनट की देरी से। यहाँ पर स्वर्ण जयंती की 2600 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट होती है। बाकी बात करें जर्नी एक्सपीरियंस की तो जर्नी एक्सपीरियंस ठीक ठाक सा रहा है, मतलब बढ़िया ही रहा है। बस खाने में ओवर चार्जिंग होती है, बाकी सब तो ठीक है जी इस ट्रेन में। चलिए जी इस जर्नी को यहाँ लास्ट करते हैं। आपसे मिलते हैं जल्दी किसी नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होती है। राधे राधे।